Yes, so hey class friends, a very good afternoon to all of you. It's been such a hot and humid afternoon, so but still we were doing triangles and we will continue with the topic. Now in the last class, we did a discussion about the various similarity criterions like AAA, SSS, and your SAS, right? Although it was in homework, लेकिन I just got one student's homework back, right? तो मैंने आपको बोला था SAS की थ्योरम को आपने प्रूफ करके मुझे दोबारा से उसको सेंड करना है, बट आई जस्ट गॉट वन रिस्पॉन्स, सो काइंडली डू दैट एंड अपडेट योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल, राइट? So now we are going to start up with the next exercise, but obviously as I always say ki before we do the exercise we have to do the examples, right? We will discuss the examples without looking into the solutions, right? अब देखिए हमने जो थ्योरम्स की हैं, जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस किए हैं, उसी का बेसिस है ये एक्सरसाइज, राइट? आपको दो ट्राइंगल्स अगर हम सिमिलर कह रहे हैं तो उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंस आता है वो क्या है, हम क्यों करी जा रहे हैं, मतलब क्या है, समझ नहीं आया मैम, ये क्या घूम फिर के हम SAS लगा रहे हैं, AA लगा रहे हैं, तो उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब भी आपके दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए तो इसका यही मतलब होता है कि उन दो ट्राइंगल्स की जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। नंबर 2, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4। वी आर गिवन अ फिगर 6.29, ये फिगर हमें गिवन है। इसमें PQ जो है, बेटा ध्यान से सुनना है, PQ जो है इट इज पैरेलल टू RS, ठीक है? So you have to prove that POQ is similar to SOQ. अब देखो बेटा, इसमें हमें इन्होंने सिर्फ एक क्लू दिया है, वो क्लू क्या है कि एक ये पैरेलल है लाइंस, राइट? तो इसका ये मतलब है जैसे ही आपके पास ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट आया, आपके दिमाग में क्या कौन से वाले एंगल आ जाने चाहिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारे एंगल्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, राइट? अब अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल POQ एंड SOR, राइट? या ROS, जो मर्जी ले लो आप। इसमें आई थिंक इन्होंने रॉन्ग लिखा है, या दिस शुड बी SOR। यस, माय टाइपिस्ट। सो नाउ देखो बेटा, सबसे पहले अब मुझे दीपांशु यू टेल बेटा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, व्हाई? यस बेटा, कैन यू गिव मी द रीजन? एक मिनट, alternate interior. Very good, alternate interior angles, very good। अब alternate interior angles क्यों है? क्योंकि हमें given है PQ जो है वो RS के क्या है? पैरेलल है, राइट? एक सेकेंड बेटा। ओके, the next angle equal will be, yes बेटा, if I say angle Q is equal to angle R, Sheetal, what will be the reason बेटा? I'm saying angle Q is equal to angle R. Can you give me the reason? Yes, शीतल, आर यू देयर बेटा? यस, दीपांशु आप बता सकते हो बेटे ये क्यों बना? मैंने एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R क्यों बोला बेटा? कोई रीजन है इसका? एंगल Q, हाँ जी, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, हम क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यस, वेरी गुड। तो ये क्या बन रहे हैं? दीज आर अगेन फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। POQ, yes, this angle is equal by, yes, who will tell me? Yes, I'm getting answer from my right side. It is vertically opposite angles, right? So therefore triangle PQ is a triangle SOR by AA triangle. Yes, Yes, ma'am. कितना इजी है। अब देखो इससे इजी है, है और आपके उसमें से दो एंगल आपके इक्वल प्रूफ हो रहे हैं या वो गिवन है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल है। जब सम एंगल्स का तो सबसे बड़ा हाईलाइट अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो उसमें नाउ वी विल मूव ऑन टू एग्जांपल, राइट? अब क्या कह रहा है एग्जांपल? वो कह रहा है कि फिगर फाइंड एंगल, यस। नाउ देखो यू हैव टू ट्रायंगल्स, ओके, ABC एंड PQR, ठीक है बेटा? अब
AB जो है it is given to be 3.8 meters, right? और BC is given to be 6, AC is given to be 3√2. Okay? एक और ट्राइंगल गिवन है PQR और उसमें भी हमें साइड्स गिवन है. Okay, now I am going to take up the corresponding ratios. तो अब मैं A over P, AC, right? And P, AC over BC over is equal to AB over. Now we will do the corresponding है वो हम इसमें so AC क्या है 3√3 over P है 6√3, right? Is equal to BC क्या है बेटा 12. Now AB is 3.8 plus and RQ is 7.6. अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना है बेटा. I have done AC over PR. मैंने अभी corresponding तो ये राइट साइड करना है ना, तो why I think PR? ये अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस वर्टेक्स को उठा के हम इधर रोटेट कर दें, इसको इधर ले आए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. लेकिन जो हमें कर रहा है कि हमारा रेशियो सेम आ जाएगा. यस, अब मुझे ये रेशियो बता सकते हो व्हाट विल बी द रेशियो? 1/2, राइट? 1/2, राइट? इसका मतलब क्या है? राइट 2. सो देयरफॉर ट्रायंगल BC, right, is PQR और साइड यहाँ पे हमने यूज किया SS. इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का शो है दैट इज सेम. अब ठीक है यार, हमने कर दिया, इसलिए प्रूव कर दिए. अब क्या हम उसे हमने एक तरीका कहानी. सो व्हाट अबाउट एंगल? मैंने आपको बताया जैसे ही आप दो ट्रायंगल्स को बोलोगे ना सिमिलर है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. पहला, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम होते हैं, राइट? नंबर 2, यस, कैसे हो जाते हैं, राइट? तो एंगल A जो है दैट विल कम इक्वल टू एंगल B जो है दैट विल इक्वल टू, ठीक है, राइट? तो ये कितना बन गया 60. ओके, नाउ अब मुझे बताओ कि एंगल P क्या बनेगा. मुझे पहले ध्यान दो, क्या सीख कर लिया? सोच के बताना. हमने क्या किया, हमने इस P को उधर मतलब यहाँ कर दिया, तो U जो है ये मिला ना एंगल B का, राइट? इसलिए मैंने अब मुझे याद किया हम क्या कर सकते हैं. दीपांशु, कैन यू टेल मी? सम एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं मैम. 180 माइनस 20 या 140. तुम्हारा एंगल P क्या आ गया बेटा 40 डिग्री. तो राइट. चलिए अब ये डू आर नेक्स्ट. अब एक फिगर गिवन है और वो देखा आपने ऑपोजिट कुछ बना. अब ये प्रूफ एंगल A is equal to एंगल C. You have to show this. It is not given. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. अब कैसे करें? गिवन क्या चीज है, अब जरा गिवन को लिख लो. ये जो डॉट होता है ना इसका मतलब है मल्टीप्लाई. ठीक है, ज्योमेट्री में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. OA into OB is equal to OC dot OB. ठीक बेटा. अब थोड़ा सा ना हम भी रीशफलिंग करते हैं, थोड़ी सी जुगाड़ तो हमें भी करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा, है ना? क्योंकि अगर आप देखो OA over OB तो ये बात नहीं बनती हमारा, क्योंकि जब हमें एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लाना है हमें वो प्रोपोर्शन में चाहिए, राइट? रेशियो में होनी चाहिए. तो व्हाट वी विल डू, OA over OC, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, I took that thing onto the other side. तो ऑब्वियसली वो किस में चला गया, डिवाइड में चला गया. ठीक है, सिमिलरली राइट, OD over OB. ठीक है, मैंने यहाँ से OD को क्यों लिखी गई, आई हैव OC होंगी, मैंने OD क्यों नहीं किया? यस, हमारे पास उससे पहले नहीं, ये दो देखो हम यहाँ पे COB. अब ये जो है ना OA और OD ये तो एक ही ट्रायंगल के पार्ट है. एक ही ट्रायंगल की साइड्स नहीं होती प्रोपोर्शन, दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. अब OA over OC ये दो ट्रायंगल्स की, सिमिलरली OD over OB
और हमें ये मालूम है कि ये एंगल तो पक्का ही इक्वल होगा क्योंकि स्वामी का बॉडी राइट, तो हमें रीजन है एंगल को इक्वल बी राइट, एंड रीजन भी सिमिलरिटी हमने होमवर्क किया और आपका एक एंगल आ गया राइट। सो बाय सिमिलर हो गए तो उसका क्या मतलब है, सिमिलर हो गए इक्वल, सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं दो ट्रायंगल्स के वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू सी राइट एंड एंगल बी इक्वल hence नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप ये पढ़ते हैं तो देखो ये क्या है, अब इसमें सब मैम की थ्री गिवन मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा इसमें ये नहीं है, हमें क्या करना है देखो। अब इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ ले 90 सेंटीमीटर इज away from the base of at a speed of 1.2 मीटर पर सेकंड, the lamp is find the shadow of the force, ये है ना उसको डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए राइट। अब ये एक लैंप है, ये रहा लैंप, अब लैंप तो मूव करेगा नहीं राइट, लेकिन हाँ एक गर्ल इससे दूर जा रही है, ठीक है। सपोज करो ये एक गर्ल है राइट, और गर्ल की जो हाइट है दैट इज 90 सेंटीमीटर राइट। अब शी इज वॉकिंग, लो यहां पे पहुंच गई, ठीक बेटा ओके। यहां से यहां तक जाने में उसे 4 सेकेंड्स लगे और उसकी स्पीड कितनी थी 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, ठीक है। अरे कोई जवाब ही नहीं, यस मैम, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम ये मान लेते हैं दिस वन इज ए बी, ठीक है, सी डी एंड ई। अब सपोज करो ये डिस्टेंस था x जो उसने मूव किया, ठीक हो गया। अब हमें ये बताना है कि उसकी लेंथ ऑफ हर शैडो क्या होगी। लेंथ शैडो कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी या ये होगी शैडो। एक ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा होता है, शैडो कहाँ पड़ती है, जमीन पे पड़ती है या इधर पड़ती है हवा में। शैडो कहाँ होती है, शैडो पता है ना, परछाई, जब आप चल रहे होते हो परछाई कहाँ दिखती है, अरे परछाई कहाँ दिखती है, दीवार पे, जमीन पर या दीवार पर राइट, ऐसे ही होता है ना, जमीन पे या दीवार पे पड़ेगी, जहां पे भी आपकी एक सब्सटेंस होगा। हवा में तो शैडो नहीं आती, या हवा में आती है, आती है हवा में, हे भगवान। अब देखो, अब समझ आ गई, जमीन पे शैडो पड़ती है ओके, तो इसका मतलब हमें ना ये CD कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम दिस टू बी एज x। अब यहाँ के लिए मैंने x बोला, लेकिन इस x को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसको वाइप ऑफ कर देते हैं, ठीक। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें उन्होंने कहा वो जो गर्ल थी बेटा वो 1 सेकेंड में शी वॉज मूविंग 1.2 मीटर्स, ठीक है। तो 4 सेकेंड्स में हाउ विल शी मूव 4.8 मीटर्स राइट। इसका मतलब जो ये BC है दिस विल बिकम 4.8 मीटर्स ओके। बेटा वैसे मेरे यहाँ पे तो रेंज इज कमिंग, बट स्टिल आप एक बार फिर से चेक कर लो, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ। लो तनीषा तो शी हैज गॉन, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, यस मैम, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो क्योंकि मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, जस्ट हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ये देखो बेटा मैंने इसे ना मीटर में बदल दिया है, या इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, बिकॉज ये भी मीटर में है तो वो कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाएगी। सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट दिस x राइट। तो अब हम कैसे करें, अब देखो बेटा इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करेंगे इसमें, इन दो हमारे यहाँ पे इस पूरे ट्रायंगल में वी आर गेटिंग 2 ट्रायंगल्स। एक तो ट्रायंगल बन रहा है BAD और एक बन रहा है CED राइट। दोनों में
जो आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये क्या होगा 90 डिग्री, राइट। इन ट्राइंगल्स BAD एंड CED, ओके बेटा, एंगल B will be equal to angle D, sorry C, ठीक है, is equal to 90 degree. Then angle D will be equal to angle D, right? क्यों होगा? कॉमन एंगल है तो दोनों में ये इक्वल होगा, राइट। सो देयरफॉर अब हमारे ये दो जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर बन गए, राइट। सो देयरफॉर ट्राइंगल BAD is similar to triangle CED by AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। मैंने आपको बोला जैसे ही आपने दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है, ठीक है। तो हमने तीसरे एंगल की टेंशन नहीं लेनी, हमें दो एंगल्स जो है वो इक्वल प्रूफ करने आने चाहिए। अब हमें पता है जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस आते हैं कि एक तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, नंबर 2 उनके क्या चीज इक्वल होती है बेटा, यस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो वी विल टेक BD ओवर CD, राइट। हमें यही चीज गिवन है, इज इक्वल टू AB ओवर CD, क्लियर। सो BD क्या है बेटा 4.8 प्लस x ओवर x is equal to AB क्या है बेटा, it is 3.6 over 90, तो क्या आ जाएगा 0.9 meters. Now calculate the value of x. Yes, solve it. ये बेटा ये देखो ना, ये straight away कट हो गया, तो x को आप 4 की तरफ ले जाओ, तो it will be 4.8 plus x is equal to 4x. Now what we will do, we will take this x over to this side, so this will be subtracted. Yes, so 4.8 will be equal to 3x, right? So therefore x is equal to 4.8 over 3, so it is coming out to be 1.6. How did your came out to be as 4.2? Yes, मैंने मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में तो मतलब सिंपल रूल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है।